हेलो दोस्तों, मैं सौरभ वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपनी ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में हम लोग जो है 4 सेंटर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग जो है इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग समता। आज हम लोग जो है सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वांग समता में क्या है कि जैसे कोई भी दो ट्रायंगल है हमारे, ठीक है, कोई भी हमारे दो ट्रायंगल है। ये मेरा ट्रायंगल, ये मेरा एंगल ए, ये मेरा हो गया एंगल ए, बी, सी, डी, ई, एफ। अगर हम लोग जो है हमारा एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल डी के, ठीक है, एंगल बी जो है मेरा बराबर है एंगल ई के, एंगल सी जो है मेरा बराबर है एंगल एफ के, ठीक है, और मेरी साइड ए बी जो है वो ए बी जो है मेरा बराबर है डी ई के, ठीक है, और उसके बाद बी सी जो है मेरा वो बराबर है ई एफ के, ठीक है, और उसके बाद जो है मेरा ए सी जो है वो बराबर है मेरा डी एफ के। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो मेरा सर्वांग सम हो जाएगा, यानी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। मैं आप लोगों को ये बात बोल सकता हूँ, आप बोलोगे यस सर, ठीक है। और अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर हमारे जो है अगर सर्वांग सम प्रूफ हो गए, अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर सर्वांग सम है, इसका मतलब होगा कि इस वाले उन दोनों ट्रायंगल का सब कुछ बराबर होगा। मतलब ए बी सी और डी ई एफ है, अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इसका मतलब है कि इनका सब कुछ जो है बराबर होगा। ठीक है, अगर ये सारी छह, अगर ये छह की छह चीजें दे रखी हैं तो कोई भी बता देगा कि ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। बट मिनिमम से मिनिमम हम लोगों को जो है तीन चीजें पता होनी चाहिए अगर हम लोगों को बताना है कि कोई ट्रायंगल जो है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो वो तीन चीजें भी हैं जो स्पेसिफिक है कि कौन कौन सी होनी चाहिए। तो आज हम लोग जो है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ती, हमारी जो है तीन चीजें कौन सी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम लोग बता सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद मैंने आपको बता दिया कि दोनों ट्रायंगल में सब कुछ जो है वो बराबर होगा। अगर यहाँ से मैं इसका ऑल्टीट्यूड डालूं तो ये ऑल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी, उस ऑल्टीट्यूड की लेंथ जो है वो इस वाले ऑल्टीट्यूड के बराबर में ही होगी। यहाँ से मैं कुछ भी डालूं, मतलब ए बी सी के अंदर कुछ भी मैं चेंज करता हूँ वो वही चेंज अगर मैं इसमें भी करूंगा तो वो सारे के सारे जो है इक्वल होंगे। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे, सबसे पहला वो ये है कि कोई भी हम लोगों को अगर प्रूव करना तो मिनिमम से मिनिमम हमको पता होना चाहिए साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। ठीक है, ये हमारा साइड एंगल साइड। ठीक है, कोई भी हमारे दो ट्रायंगल है, ये मेरा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये मेरा डी ई एफ। अगर मेरा एंगल ए जो है वो मेरा बराबर है, एंगल ए जो है मेरा बराबर है किसके, एंगल डी के। ठीक है, एंगल ए जो है मेरा बराबर है एंगल डी के। और उसके बाद मैं बोलता हूं ए बी, मेरी साइड ए बी जो है वो बराबर है डीई के। ए बी मेरी डीई के बराबर है, और उसके बाद ए सी जो है मेरा डी एफ के बराबर है। ए सी जो है मेरा डी एफ के बराबर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के, डी ई एफ के। ठीक है, क्यों, अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला तो मेरे इसके बराबर हो गया, ये वाली साइड जो है वो मेरी इसके बराबर हो गई, और ये इंक्लूडेड एंगल जो है वो मेरा है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरी जो है दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने, आप एक चीज को समझो, यहाँ पर जो हमारा ये ए बी और ए सी है इसके बीच का एंगल ही होना चाहिए। अगर मैं आपके सामने ये लिख दूं कि एंगल, अगर मैं आप लोगों के सामने ये लिख दूं फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैंने लिख दिया ए बी जो है वो बराबर है मेरा डीई के। ठीक है, उसके बाद मेरा बी सी जो है वो बराबर है ई एफ के। ए बी मेरा डीई के बराबर है, बी सी मेरा ई एफ के बराबर है।
और मैं बोल दूं अगर एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल डी के, तो याद रखना ये ए बी सी और डी ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक इसने बोल रखा है कि हमारा जो है इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, तभी इसका नाम है साइड एंगल साइड। पहले साइड लेंगे फिर एंगल फिर साइड, तो जो दोनों साइड के बीच में एंगल है वो दोनों वो होने चाहिए, तभी ये जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो है हमारा दूसरा पॉइंट जो है इसका प्रूफ, दूसरा जो जिससे हम लोग बता सकते हैं कि कोई दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, वो मतलब कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी। तो उसके लिए दूसरा हमारा होता है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, यानी कोण कोण भुजा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हमारा ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, मैंने ये पॉइंट दिया ए बी सी डी ई एफ, एंगल एंगल साइड, यानी कोई से भी दो एंगल, कोई भी दो एंगल। फॉर एग्जांपल एंगल ए जो है, एंगल ए जो है मेरा बराबर है एंगल डी के। एंगल ए जो है मेरा बराबर है एंगल डी के। ठीक है, उसके बाद एंगल बी जो है वो मेरा बराबर है एंगल सी के। ठीक है, और उसके बाद फिर साइड हमारी इसमें कोई सी भी हो सकती है। ए सी बराबर हो गया डी एफ के, या फिर बी सी बराबर हो गया ई एफ के, या फिर ए बी जो है बराबर हो गया हमारे डीई के। साइड कोई सी भी ले सकते हैं। दो एंगल जो, अगर दो एंगल जो है हमारे बराबर हो गए, ठीक है, ये दो एंगल जो है हमारे बराबर हो गए, तो उसके बाद हम लोग जो है साइड कोई सी भी ले सकते हैं। तो हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, अब हम लोगों ने, आप एक चीज को समझना, क्योंकि हमने दो एंगल जब ले लिए तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली हमारा निकल आएगा, और तीसरा एंगल यहां से भी निकल जाएगा, तो फिर दो एंगल के बीच में हमारी साइड आ गई, तो वो ऑटोमेटिकली ही हमारे जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल, और जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा सारा कुछ बराबर हो जाएगा उसमें। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो है अपने तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है, ये हमारा साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। कोई भी ट्रायंगल हम लोगों को अगर बताना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है, तो उसकी अगर तीनों साइडें बराबर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों के तीनों जो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी डी ई एफ। अगर ट्रायंगल ए बी, अगर ए बी जो है बराबर है मेरा डीई के, बी सी जो है वो मेरा बराबर है ई एफ के, और मेरा ए सी जो है अगर बराबर है डी एफ के, तो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ये मेरा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मैं ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन ऐसे लगा रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी का साइन जो होता है वो इस तरीके से होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन जो है वो इस तरीके से होता है, बट वो मेरी हैबिट है, वो ऑटोमेटिकली मैं ऐसे बना देता हूँ, तो आप उस चीज़ को माइंड मत करना। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है, तो अगर ये साइड मेरी इक्वल है तो ऑटोमेटिकली, अगर ये साइड इक्वल है तो इसमें एंगल जो है वो हिसाब वही बनेंगे, साइड के हिसाब से एंगल बनेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें सारा कुछ बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है, और चौथा पॉइंट जो कॉन्ग्रुएंसी का है वो हमारा है, फोर्थ पॉइंट वो है हमारा आर एच एस, राइट हाइपोटेनियस, एक ये राइटिंग को क्या हो गया, राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि मैंने ये ट्रायंगल बनाया, मैंने ये ट्रायंगल बनाया,
ठीक है, ये मेरा ए बी सी, ये मेरा डी ई एफ। ठीक है, ठीक है, अगर मेरा एंगल बी 90 है, एंगल ई मेरा 90 है, तो एंगल बी जो है मेरा बराबर है एंगल ई के, क्योंकि ऑलरेडी ये राइट एंगल है, 90 है। ठीक है, उसके बाद मैंने ए सी को जो है, मेरा ए सी जो है मैंने डी एफ के बराबर कर दिया। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है हमारी। और उसके बाद ए बी जो है हमारा, ए बी अगर मेरा डी ई के बराबर हो गया, अगर ए बी भी मेरा डी ई के बराबर हो गया, तो मेरा ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आप एक चीज को समझना, जैसे अगर मेरी ए बी मेरा डी ई के बराबर हो जाता, ठीक है, अगर मेरा बी सी ई एफ के बराबर हो जाता, फिर तो इसमें फिर वो मेरा साइड 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 वाला ही लग जाता तरीका। फिर ए सी जो है ऑटोमेटिकली डी एफ के बराबर ही होता, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करता तो यही आता, तो इसमें तो साइड 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 लग जाता। आप ये समझना, अगर मेरा हाइपोटेनियस पहले से बराबर दे रखा है और इन दोनों में से कोई भी साइड अगर मेरी बराबर हो गई, तो उसमें राइट हाइपोटेनियस साइड वाला कॉन्सेप्ट लग करके दो ट्रायंगल जो है वो आपस में जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे इंपॉर्टेंट आपको एक मैं रिजल्ट बताता हूं। ये ट्रायंगल एबीसी है मेरा। इस ट्रायंगल एबीसी में मैंने क्या किया, मैंने ये कह दिया एक बार के लिए, मैंने मान लिया कि मेरा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी जो है ऑलरेडी ए सी के बराबर है, क्योंकि मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल माना है इसको। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल माना तो ए बी जो है मेरा ए सी के बराबर है। मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, मैंने ये परपेंडिकुलर खींच दिया। अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा जो कि मैंने डी मान लिया, तो मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि ये वाला ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो ट्रायंगल ए सी डी के हमारे जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एक तो हमारी ये साइड बराबर, ठीक है, एक तो मतलब हमारा हाइपोटेनियस बराबर हो गया, एक हमारा जो है ये हमारी साइड कॉमन थी तो वो बराबर हो गई। ठीक है, और उसके बाद जब उसमें फिर मैं अगर अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा, तो बी डी जो है मेरा डीसी के बराबर ही आएगा। तो मैं ये बात कह सकता हूं आप लोगों को कि कभी भी ये लाइन ये लाइन अगर कभी भी एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर हो, या फिर ये लाइन मीडियन हो, ये लाइन मीडियन हो, या फिर ये लाइन हमारी ऑल्टीट्यूड हो, यानी एंगल बाइसेक्टर का मतलब है हमारा ये कोण समद्विभाजक हो, ठीक है, ये हमारी माध्यिका हो, या हमारा ऑल्टीट्यूड हो। ठीक है, ये हमारा ये कुछ भी हो सकता है, हमारा ऑल्टीट्यूड एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, ऑल्टीट्यूड भी हो सकता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि अगर कभी भी यही लाइन तो मेरी मीडियन है, मैं आपको दूसरे ट्रायंगल में समझाता हूं, जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, या जो रिजल्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये है, ए बी सी, ये मैंने यहां से लाइन डाल दी। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ये लाइन जो है, अगर ये वाली लाइन हमारी, या तो ये वाली लाइन हमारी मीडियन है और यही लाइन मेरी ऑल्टीट्यूड है, अगर यही तो लाइन मेरी मीडियन है और यही लाइन मेरी ऑल्टीट्यूड है, तो मेरा ट्रायंगल एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। अगर मेरी यही वाली लाइन तो अगर मेरी मानो ऑल्टीट्यूड है, और यही वाली लाइन जो है मेरी अगर एंगल बाइसेक्टर है, यही लाइन तो मेरी ऑल्टीट्यूड है और यही लाइन मेरी एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं ये बोल सकता हूं आप लोगों को कि ये वाला जो ट्रायंगल एबीसी होगा, ट्रायंगल एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो ये बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को कि कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी मेरा अगर ट्रायंगल है, और अगर ये ट्रायंगल ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये, एक मिनट,
ये मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से जो है एक अपना ये मैंने ये लाइन डाली। तो एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों के चारों जो सेंटर होते हैं, चाहे हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है हमारा, इसमें हमारे जो चारों के चारों सेंटर जो होते हैं, ठीक है, वो चारों के चारों सेंटर जो है एक सीधी रेखा में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं। मतलब हमारा ये इन सेंटर हो गया, ये हमारा क्या नाम, हमारा सेंट्रॉइड हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है, और सरकम सेंटर हो गया, वो जो सारे हैं वो एक सीधी रेखा में होते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया, एक मिनट, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। मेरा हमारा एंगल बाइस एक मिनट सॉरी, ये मेरा जो है इन सेंटर हो गया, ठीक है, ऑर्थो सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ठीक है, और ये सरकम सेंटर हो गया, और हमारा सेंट्रॉइड हो गया। ये सारे के सारे जो है हमारे एक ही रेखा में होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी ट्रायंगल है, ये मैंने कोई भी ट्रायंगल ले लिया, और कोई भी सॉरी, ये मेरा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में मेरे चारों के चारों सेंटर जो होते हैं वो तो एक सीधी रेखा में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, ठीक है। और ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल से मैंने एक ये पॉइंट ये मैंने ये डाला, यहाँ से मैंने इसको मिलाया, और यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल में चारों के चारों सेंटर जो होते हैं वो चारों के चारों जो है एक ही पॉइंट पे होता है, चारों के चारों सेंटर जो है एक ही पॉइंट पे होता है, यानी इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड, ये चारों के चारों पॉइंट जो है, ये चारों के चारों जो सेंटर है मेरे इसी पॉइंट पे होंगे, ये एक ही पॉइंट पे होते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। तो हमारा जो है ये कॉन्ग्रुएंसी इतना ही है। अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना सिमिलैरिटी। आज की क्लास में मुझे